चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। पहला क्वेश्चन है इफ cos y इक्वल टू एक्स cos हाफ ए प्लस वाई देन प्रूव दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर हाफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। दूसरा इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस मच फाइंड डी वाई डी एक्स। तीसरा इतना। तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाले में हम लोग कर सकते हैं एक्स को सब्जेक्ट बना लें। क्या कर लें? एक्स को सब्जेक्ट बना लें। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos वाई अपान cos ऑफ ए प्लस वाई। कोसेंट रूल से क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें। तो कोसेंट रूल तो पता ही है, यहाँ चाहे एक बार लिख दिया जाए। अगर y इक्वल टू यू अपान वी दिया गया हो तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी डी यू डी एक्स माइनस यू डी वी डी एक्स अपान वी स्क्वायर। इस फार्मूला से जो है u कितना होगा cos y और v कितना इतना होगा। तो x का डिफरेंशिएशन सबको पता कितना होता है 1। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। इसको साइलेंट करेंगे, ऊपर बैठा देंगे cos ऑफ ए प्लस वाई। फिर ऊपर वाले टर्म cos y को डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी कोई फंक्शन y के टर्म में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos फंक्शन माइनस साइन फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स फार्मूले का माइनस ऊपर वाले को साइलेंट किया वहीं लिख दिया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे फिर माइनस हो जाएगा ये। तो माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 0। 0 क्यों? ए प्लस वाई का होगा 0 प्लस इंटू 0 प्लस डी वाई डी एक्स। तो इंटू 0 प्लस डी वाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स लिख पाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलने वाला देखो, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर ए प्लस वाई। तो cos स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ कुछ साइन में आगे पीछे करने से कोई प्लस कोई माइनस बनेगा। तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलके क्या कर देगा प्लस। पहले इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos वाई और साइन ऑफ ए प्लस वाई। फिर ये वाला माइनस यहाँ उछक के आएगा तो ये माइनस यहाँ लिख दिया जाएगा। डी वाई डी एक्स दोनों से कॉमन निकाल के पोस्ट कॉमन बाहर कर देंगे। तो यहाँ बचेगा तुम्हारे पास cos ए प्लस वाई साइन वाई बाहर डी वाई डी एक्स। सब्जेक्ट बनाना है किसको? डी वाई डी एक्स को। तो डी वाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना लो। तो डी वाई डी एक्स कहाँ था? यहाँ। इसको सब्जेक्ट बना लिया। अब ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये कहाँ रहेगा? न्यूमरेटर में। तो cos स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर, नीचे देखो साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी। उसका भी फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। अगर हमारे पास इस तरह से कुछ दिखाई पड़े तो इसको a माइनस बी लिखेंगे। तो सब कुछ सेम पैटर्न में दिखाई पड़ेगा। जहाँ a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू कितनी होगी बताओ? a की वैल्यू होगी साइन ऑफ ए प्लस वाई और b की वैल्यू होगी y। तो बाहर क्या लिखा जाएगा हमारे पास? साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई। वाई से वाई क्या होगा? कैंसिल आउट। मिला कितना पूरा? डी वाई डी एक्स इक्वल टू
cos स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए प्रूव्ड। पहला पार्ट हो गया, जल्दी उतारो। दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन करें तो शायद इजी हो जाए। डायरेक्ट ऐसे करने पे अंडर रूट का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखें, सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन किसका है, सेकंड वाले का। तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू साइन बीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर x को हम साइन थीटा मानेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स y। ठीक, इन वैल्यूज को बाद में जोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन बीटा। अब थोड़ा सोच के बताओ क्या बच रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ कास थीटा। यहाँ पे सिर्फ कास बीटा, यहाँ नो चेंज। फिर अब क्या होगा, कास ए प्लस कास बी साइन ए माइनस साइन बी, आइडेंटिटी लगाओ। तो कास ए प्लस कास बी की आइडेंटिटी कास समेशन और कास डिफरेंस। ये तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बताओ कितनी होगी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू कास 2 कास ए माइनस बी इंटू साइन 2 कास ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कास ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, ये दोनों आइडेंटिटी लगेगी। तो हमारे पास देखो क्या मिला यहाँ से, 2 कास थीटा प्लस बीटा बाई 2 कास थीटा माइनस बीटा बाई 2 ए 2 कास थीटा प्लस बीटा बाई 2 साइन थीटा माइनस बीटा बाई 2। ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल होगा, कास थीटा प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो सकता है। तो हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट कर दो। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये इसके नीचे आएगा। तो काट थीटा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए। तो काट इनवर्स ए इक्वल टू थीटा माइनस बीटा 2 इधर भेज देंगे।
समझ में आया ना कहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। काश आप थीटा प्लस बीटा बाई 2 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो है बीच में माइनस लाएंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पहले लिखी थी तो तुम्हारे पास मिलेगा कितना, इम्प्लाइज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 काट इनवर्स a। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने में क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस जो भी होगा उसका स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन 1 होगा, छोड़ देते हैं, माइनस सिमिलरली 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो dy dx इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो सब्जेक्ट बनाना है dy dx को, तो dy dx इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो √1 माइनस वाई स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले का आंसर। तीसरे वाले के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। थर्ड वाले में जो है कुछ लगा सकते नहीं है, डायरेक्ट वहीं से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो सिंस y इक्वल टू एक्स साइन वाई, तो x को एक फंक्शन साइन y को दूसरा फंक्शन मानेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इन दोनों में। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy dx इक्वल टू, पहला साइलेंट किया दूसरे को डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशिएशन dy dx, फार्मूले क्या आएगा प्लस, फिर दूसरे को साइलेंट किया पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को साइलेंट किया और पहले को डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन 1, dy dx जहाँ देखा उनको एक तरफ कर दिया, तो यहाँ 1 माइनस एक्स कास वाई, पोस्ट कॉमन निकाल लिया कितना, dy dx इक्वल टू साइन वाई। अब क्वेश्चन से साइन वाई की वैल्यू पहले निकाल ली थी हमने, साइन वाई इक्वल टू वाई अपान एक्स, इसे इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे। इम्प्लाइज dy dx इक्वल टू साइन वाई इंटू 1 अपान 1 माइनस एक्स कास वाई, इक्वेशन नंबर इसको बी मान लेंगे। साइन वाई की वैल्यू इक्वेशन ए से इक्वेशन 2 में बी में रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी क्या मिल जाएगा, dy dx इक्वल टू वाई अपान एक्स, तो एक्स यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स कास वाई। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों के सोल्यूशन कट हो जल्दी।